क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। लेकिन यदि रिप्रोडक्शन चैप्टर की पूरी स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और बेसिक क्लियर होने के लिए कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हमें जानना ज़रूरी होता है। तो देखते हैं कि असलियत में वो पॉइंट होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है, यानी अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है, अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म लाइक इटसेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करता है, इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी जनन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। वैसे तो एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है जो प्लांट्स में होता है, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल्स में सिर्फ देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि दो ही रिप्रोडक्शन होते हैं जो एनिमल्स में होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनिमल्स में रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो गैमेट्स के द्वारा ही होता है, यानी उसमें गैमेट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमेट्स में होता है, मतलब कि उसमें गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती, बॉडी पार्ट्स के द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कुछ लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनमें गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती, वो बॉडी पार्ट्स के द्वारा होता है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और वो किस तरीके से होता है। तो देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which two parents contribute genetic material through the fusion of haploid gametes। और गैमेट्स क्या होते हैं? ये स्पर्म और ओवा होते हैं जिसके द्वारा कोई भी डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स के गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं, और वही जाइगोट एक फीटस में बदल जाता है और ये फीटस नए बच्चे का निर्माण करता है जो कुछ समय बाद जन्म लेता है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स के गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जिसमें दो पेरेंट्स के गैमेट्स आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करते हैं। और ये जो गैमेट्स होते हैं ये हेप्लॉयड होते हैं। आगे देखते हैं कि हेप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या होते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो अब ये जब हेप्लॉयड गैमेट्स आपस में मिलते हैं, तो हेप्लॉयड गैमेट्स जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब गैमेट्स आपस में मिलते हैं, मतलब कि स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। वो आगे की प्रोसेस में देखेंगे। और जब स्पर्म और ओवा फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाते हैं, यही जाइगोट एक न्यूबॉर्न चाइल्ड, मतलब कि एक फीटस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो गोनट्स होते हैं। ठीक है, अब जो गोनट्स होते हैं, मेल में मेल गोनट्स उन्हें कहते हैं, फीमेल में फीमेल गोनट्स कहते हैं। जो मेल गोनट्स होते हैं वो टेस्टीज होते हैं और फीमेल गोनट्स ओवरी होते हैं। अब इसमें यदि हम मेल गोनट्स की बात करें तो टेस्टीज जो होते हैं उसमें कहीं कहीं पर टेस्टिस लिखा होता है, मतलब ये जो टेस्टिस है ये सिंगुलर वर्ड है और जो टेस्टीज है वो प्लूरल वर्ड है। अब इसी गोनट्स में, यानी कि इसी टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता है। मेल के टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल्स की ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होता है।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलती है। आगे देखेंगे कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और ओवा का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, वो अगली प्रोसेस में देखेंगे। जब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो उसमें ये प्रक्रिया आएगी कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं गैमेट्स क्या होते हैं। गैमेट्स एक रिप्रोडक्टिव हैप्लॉइड सेल्स होती है, यानी कि कोई भी जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, डिप्लॉइड सेल्स नहीं होते। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के होते हैं वो आगे देखते हैं। वैसे कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जो उसमें हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि सिंगल फॉर्म में होते हैं, डबल फॉर्म में यानी डिप्लॉइड नहीं होते। डिप्लॉइड का मतलब है जब दो दो ही उसमें पाए जाएं, और हैप्लॉइड का मतलब है जब सिंगल क्रोमोसोम पाए जाएं। तो आगे उसमें देखेंगे। अब इसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं उसे स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओवा कहते हैं उसे। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु और ओवा को हिंदी में अंडाणु कहते हैं। कहीं कहीं पर बुक्स में एक भी लिखा होता है ओवा को। अब देखते हैं कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं। तो हैप्लॉइड का मतलब है सिंगल सेट ऑफ अनपेयर क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम होता है उसका सिंगल सेट, वो डबल फॉर्म में नहीं सिर्फ सिंगल फॉर्म में पाए जाए तो उसे हैप्लॉइड बोलेंगे, और इसे एन से डिनोट करते हैं। और जब कोई डिप्लॉइड होती हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, तो टू सेट्स में पाए जाते हैं, यानी डबल फॉर्म में हमेशा पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। और हैप्लॉइड जोड़े में नहीं पाए जाते, और जो डिप्लॉइड होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम हमेशा सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं जो डिप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स गैमेट सेल में प्रेजेंट होते हैं। गैमेट सेल में यानी कि स्पर्म में और ओवा में। स्पर्म में हैप्लॉइड सेल्स पाए जाएंगे और ओवा में भी हैप्लॉइड सेल्स पाए जाएंगे। लेकिन यदि जो डिप्लॉइड सेल्स हैं वो हमेशा सोमैटिक सेल्स में पाई जाती हैं। सोमैटिक सेल्स का मतलब बॉडी के ऊपर सभी कोशिकाओं में, बॉडी की सभी सेल्स में सोमैटिक सेल्स होती हैं। लेकिन जो जेनेटिक सेल्स होती हैं, जेनेटिक सेल्स यानी कि गैमीट्स, तो ये जेनेटिक सेल्स होते हैं स्पर्म एंड ओवा। तो ये स्पर्म और ओवा में हैप्लॉइड सेल्स पाए जाते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और बॉडी की सभी सोमैटिक सेल्स में डिप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और कितने प्रेजेंट होते हैं। जो ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमंस में क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 23 पेयर्स में पाए जाते हैं, यानी हमेशा ये क्रोमोसोम जोड़े में पाए जाते हैं, हमेशा ये क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। यानी कि 23 पेयर क्रोमोसोम मतलब कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब यदि फंक्शन के आधार पर देखें कि ये क्रोमोसोम किस तरीके से होते हैं, कि कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, या फिर किसी भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, इस आधार पर यदि हम देखें तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम्स और एक होता है एलोसोम्स। अब ये ऑटोसोम्स और एलोसोम्स क्या होते हैं वो देखते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं उसे होमोसोम्स भी कहते हैं, और एलोसोम्स को हेटेरोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करते, यानी कि ये क्रोमोसोम जो भी होंगे ऑटोसोम क्रोमोसोम, ये सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, सेक्स का निर्धारण नहीं करते। यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है ये निर्धारित नहीं करते कि वो बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ये ऑटोसोम क्रोमोसोम 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन में 22 पेयर्स होते हैं, और ये सेक्स का डिटर्मिनेशन नहीं करते, यानी कि ये इस चीज का निर्धारण नहीं करते कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स या फिर होमोसोम्स। अब इसी तरीके से एक होता है एलोसोम्स। एलोसोम्स को हेटेरोसोम्स भी कहते हैं, यही होता है सेक्स क्रोमोसोम।
जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये किसी भी बच्चे का सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि ये निर्धारित करते हैं कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। और ये सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर पाए जाते हैं, ह्यूमंस में सिर्फ वन पेयर होते हैं, ठीक है। और इस वन पेयर क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जो मेल में होगा वो दोनों एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, जो मेल में होगा वो दोनों एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, और जो फीमेल्स में होंगे वो दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। तो इस तरीके से होते हैं क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। जो ये वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल्स में होते हैं वो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक बार देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चे उत्पन्न करता है। ये टू टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें गैमेट्स की आवश्यकता होती है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो विदाउट गैमेट्स से होता है, यानी कि उसमें गैमेट्स की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के जो गैमीट्स होते हैं वो गैमीट्स आपस में मिलते हैं और एक डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है। जो ये गैमीट्स होंगे वो गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, और यही जब हैप्लॉयड और जब यही हैप्लॉयड गैमीट्स आपस में मिल जाते हैं तो डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, और यही जाइगोट एक फीटस में चेंज हो जाता है, यानी कि न्यूबॉर्न चाइल्ड में चेंज हो जाता है। जो नया बच्चा पैदा होने वाला है उसमें ये जाइगोट चेंज हो जाता है। कई प्रोसेस होती हैं जो आगे डेवलपमेंटल कंडीशन में पढ़ेंगे। अब गोनट्स होते हैं, गोनट्स का मतलब जननांग जो होते हैं। तो इसमें ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब ये मेल गोनट्स होते हैं जिन्हें टेस्टीज कहते हैं, फीमेल्स गोनट्स होते हैं जो ओवरी कहलाती हैं। टेस्टीज को सिंगुलर फॉर्म में टेस्टिस बोलते हैं। इसी टेस्टीज में स्पर्म का निर्माण होता है और ओवरी में ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलती है। अब गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो हैप्लॉइड होती हैं। इसमें मेल गैमीट्स होते हैं और एक फीमेल्स गैमीट्स होती हैं। मेल गैमीट्स स्पर्म होते हैं और फीमेल गैमीट्स ओवा होती हैं। अब जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो वर्ड आया, तो हैप्लॉइड का मतलब है अगुणित, मतलब कि सिंगुलर सिंगुलर फॉर्म में, सिंगल फॉर्म में, ठीक है। तो ये कंटेन्स अ सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम, मतलब कि ये जब क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो ये सिंगल सेट में प्रेजेंट होंगे, ये डबल फॉर्म में नहीं होंगे, मतलब कि दो दो नहीं प्रेजेंट होंगे, सिर्फ एक एक प्रेजेंट होंगे। और जो डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं, जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं वो टू सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, और हैप्लॉयड जोड़े में प्रेजेंट नहीं होते। तो इसलिए डिप्लॉयड को कहते हैं द्विगुणित, और ये क्रोमोसोम हमेशा टू सेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि दोहरे फॉर्म में पाए जाते हैं, दो दो करके प्रेजेंट होते हैं। और जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में हमेशा पाए जाती हैं, यानी कि जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं वो सोमैटिक सेल्स में पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल्स मतलब कि बॉडी की सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे, और जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम होंगे वो सिर्फ गैमीट सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंस के आधार पर इस तरीके से हम लिखते हैं हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। हैप्लॉयड को हम एन से लिखते हैं और डिप्लॉयड को 2n से लिखते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है कि जो ह्यूमंस में इनकी संख्या होती है वो 23 पेयर्स होती है, मतलब कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमंस में। और फंक्शन के आधार पर या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन के आधार पर, मतलब कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो बच्चा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, इस आधार पर यदि हम देखें तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं।
ये 2 टाइप्स होते हैं, एक ऑटोसोम्स होता है, इसे होमोसोम्स भी कहते हैं, और एक होता है एलोसोम्स, इसे हेटेरोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी को कहते हैं। अब जो ऑटोसोम्स होते हैं ये किसी भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं करते, ये इसका निर्धारण नहीं करते कि जो जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करते। जो हेटेरोसोम्स होते हैं यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो किसी भी बच्चे का मेल है वो या फिर वो फीमेल है उसका सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑटोसोम्स होंगे ये किसी भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन नहीं करते। ये 22 पेयर्स पाए जाते हैं ह्यूमन में, और जो हेटेरोसोम्स यानी कि एलोसोम्स इन्हें सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, ये किसी भी बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और ये इस चीज का निर्धारण करते हैं कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, यानी कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, इस चीज का ये निर्धारण करते हैं। ये 1 पेयर पाए जाते हैं ह्यूमंस में। अब इस एक जोड़े में एक होगा एक्स क्रोमोसोम और एक होगा वाई क्रोमोसोम, और इसमें से हाँ, ये सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो वो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इस एक जोड़े में जो मेल में प्रेजेंट होंगे वो एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, और जो फीमेल्स में होंगे वो एक्स एक्स दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। लेकिन मेल में ये एक जोड़े में एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। अब जो गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो उसमें देखा कि गैमेट्स में हमेशा हेप्लॉइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक एक प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्पर्म होता है या फिर ओवा होता है, तो जो स्पर्म होता है या फिर ओवा होता है उसमें हमने देखा है कि सिर्फ हेप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो हेप्लॉइड क्रोमोसोम का मतलब ये है कि उसमें स्पर्म में किसी भी स्पर्म में या तो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा या फिर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते। या तो उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा किसी भी स्पर्म में या फिर ओवा में, या फिर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये कुछ चीजें थी जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें आना जरूरी होता है, हमें पता होना जरूरी होता है। आगे हम पूरी प्रोसेस देखेंगे, और आगे हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, और ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कहाँ पर होता है, ये सारी प्रोसेस आगे की क्लास में देखेंगे।